नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने की वनों व प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए ग्रीन बोनस की वकालत। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय रक्षा मंत्री से की भेंट। मुख्यमंत्री ने कहा, पीजी कोर्स करने वाले चिकित्सकों को प्रदेश सरकार पूरा वेतन देगी। मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन हिमाचल निकेतन का किया दौरा, निर्माण कार्य को समयबद्ध पूर्ण करने के दिए निर्देश। राज्य सरकार मंडी के 431 किसानों से खरीदेगी प्राकृतिक खेती से तैयार 65 मीट्रिक टन मक्की। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वीरवार को नई दिल्ली में नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री सुमन बैरी, आयोग के सदस्य श्री वीके पॉल और विशेषज्ञों के पैनल के साथ विशेष बैठक के दौरान कहा कि अन्य राज्यों की तुलना में आवश्यकताएं अलग होने के कारण नीति आयोग को हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में अलग मापदंड निर्धारित करने पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिमाचल समूचे उत्तरी भारत के लिए फेफड़ों का काम कर रहा है, इसलिए वन क्षेत्र तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए प्रदेश को ग्रीन बोनस मिलना चाहिए। उन्होंने नीति आयोग से हिमाचल प्रदेश की विशेष जरूरतों का अध्ययन करने और वित्त पोषण एजेंसियों तथा वित्त आयोग के समक्ष हिमाचल का पक्ष मजबूती से रखने का आग्रह किया। उन्होंने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा क्रियान्वित किए जा रही जल विद्युत परियोजनाओं की रॉयल्टी में प्रदेश के उचित हिस्से की आवश्यकता पर भी बल दिया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर ग्रीन हिमाचल के विजन पर भी विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उन्होंने राज्य के लिए बेहतर हवाई और रेल संपर्क की आवश्यकता पर भी बल दिया। मुख्यमंत्री ने राज्य में प्राकृतिक आपदाओं और कैंसर के बढ़ते मामलों की चुनौतियों पर भी चर्चा की और इसके समाधान के लिए कारणों पर विस्तृत अध्ययन करवाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह से भेंट की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से संबंधित विभिन्न मामलों के बारे में विस्तार पूर्वक विचार विमर्श किया। उन्होंने सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़क मार्गों के साथ इन क्षेत्रों में सड़क अधोसंरचना को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर बल दिया। रक्षा मंत्री ने राज्य सरकार को पूर्ण सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के चिकित्सकों को दीपावली से पहले एक बड़ा लाभ दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देशों पर अमल करते हुए राज्य सरकार ने पीजी कोर्स, सीनियर रेजिडेंसी या डीएम स्तर की पढ़ाई करने वाले चिकित्सकों को अध्ययन अवकाश के दायरे से बाहर करने का निर्णय लिया है। इससे पहले मंत्रिमंडल के एक निर्णय में अध्ययन अवकाश पर जाने वालों का वेतन 40% करने का निर्णय लिया गया था। इससे आगे की पढ़ाई करने वाले चिकित्सकों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा था। प्रदेश सरकार के इस निर्णय से पीजी कोर्स करने वाले चिकित्सकों को उनका पूरा वेतन मिलेगा और उनकी पढ़ाई को ऑन ड्यूटी माना जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में स्नातकोत्तर चिकित्सा विद्यार्थियों को अब अपने कोर्स के दौरान पूरा वेतन मिलेगा। उन्होंने कहा कि चिकित्सक अपनी शैक्षणिक प्रतिबद्धताओं के साथ साथ मरीजों की स्वास्थ्य देखभाल संबंधी जिम्मेदारियों का निर्वहन भी करते हैं। चिकित्सा क्षेत्र में उनके व्यावसायिक विकास और राज्य की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के लिए दोनों के मध्य सामंजस्य महत्वपूर्ण है। प्रदेश सरकार द्वारा चिकित्सकों को पूरा वेतन प्रदान करने का उद्देश्य उनके समर्पण भाव को प्रोत्साहित करने के साथ साथ उनके प्रशिक्षण तथा लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि करना है। इससे मरीजों के लिए बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित होगी और प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली सुदृढ़ होगी, जिससे प्रदेश के लोग लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री ने चिकित्सा अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल के साथ हाल ही में हुई बैठक में इनसे संबंधित मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर त्वरित निर्णय लेने का आश्वासन दिया था। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से संबंधित मामलों का निवारण करने के निर्देश दिए थे, जिसके उपरांत यह निर्णय लिया गया। स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का सम्मान करते हुए राज्य सरकार ने पीजी पाठ्यक्रम करने वाले चिकित्सकों के लिए पूर्ण वेतन देने को स्वीकृति प्रदान की है। हिमाचल मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन ने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम करने वाले चिकित्सकों को पूर्ण वेतन प्रदान करने के राज्य सरकार के निर्णय का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वीरवार सायं नई दिल्ली के द्वारका में निर्माणाधीन हिमाचल निकेतन का दौरा कर निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को इसका निर्माण कार्य समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हिमाचल निकेतन के निर्माण से हिमाचल वासियों को विभिन्न कार्यों के लिए राजधानी में ठहरने की सुविधा मिलेगी। इसके बनने से विशेषकर विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। इस 5 मंजिला भवन का निर्माण 57 करोड़ 72 लाख रुपए की लागत से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू किसान हितैषी योजनाओं से अन्नदाताओं का कल्याण और उत्थान सुनिश्चित कर रहे हैं।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्राकृतिक रूप से उगाए गए गेहूं को 40 रुपए और मक्की को 30 रुपए प्रति किलोग्राम के समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है। सरकार के इन प्रयासों से राज्य में प्राकृतिक खेती को निरंतर बढ़ावा मिल रहा है। दिन प्रतिदिन प्रदेश के लोग प्राकृतिक खेती के महत्व को समझ रहे हैं और इसे व्यापक स्तर पर भी अपना रहे हैं। इसके सार्थक परिणाम अब सामने आ रहे हैं। मंडी जिला में प्राकृतिक खेती से जुड़े किसान अब इस विधि से मक्की व अन्य फसलें उगा रहे हैं। प्राकृतिक खेती के तहत उगाई गई मक्की की खरीद के लिए मंडी जिला में कृषि विभाग द्वारा 431 किसानों को चिन्हित किया गया है। इन किसानों से लगभग 65 मीट्रिक टन मक्की की खरीद की जाएगी। इसके लिए जिला में 4 स्थानों करसोग के चुराग, चैल चौक, सुंदरनगर और मंडी में खरीद केंद्र बनाए गए हैं। प्राकृतिक विधि से मक्की की खेती करने वाले किसान राज्य सरकार द्वारा मक्की का समर्थन मूल्य घोषित किए जाने से गदगद है। करसोग उपमंडल के स्थानीय निवासी प्रदेश सरकार के प्राकृतिक रूप से तैयार मक्की का समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिए आभार व्यक्त कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए गांव नरोली के श्री आशाराम का कहना है कि उन्होंने लगभग 1 बीघा जमीन पर प्राकृतिक विधि से मक्की की फसल उगाई है, जिसके बेहतर परिणाम सामने आए हैं। 30 रुपए किलो जो है समर्थन मूल्य सरकार ने हमें जो है हिमाचल सरकार ने जो दिया है, इससे जो जितने कर हिमाचल के किसान जो है बहुत लाभान्वित होंगे। हमें जो बहुत लाभ मिलेगा। इसका आर्थिक स्थिति भी हमारी इसे सुदृढ़ होगी। तो इस नाते जो मैं हिमाचल सरकार का बहुत धन्यवाद करूंगा। कोलक गांव के श्री गीताराम और गरियाला गांव के श्री पंकज मल्होत्रा ने बताया कि लगभग 5 बीघा जमीन पर प्राकृतिक विधि से मक्की उगाई गई है। मैं प्राकृतिक खेती से मक्की को तैयार कर रहा हूँ। मैंने 5 बीघे में मक्की बीजी है, जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। मेरा सभी हिमाचल भाई बहनों से निवेदन है कि वो भी प्राकृतिक खेती को अपनाएं। मैंने इसमें सप्त धान्यांकुर, घन जीवामृत, खट्टी लस्सी का प्रयोग किया है। हिमाचल सरकार ने समर्थन न्यूनतम मूल्य 30 रुपए किया है। हम मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के आभारी हैं, जिन्होंने हमें इसका समर्थन मूल्य 30 रुपए किया है। हमारे यहाँ 5 बीघा ज़मीन के अंदर जो है मक्की की फसल तैयार की गई है, जो पूरी तरह से प्राकृतिक खेती के तहत की गई है। हाल ही में सरकार द्वारा निर्धारित MSP न्यूनतम मूल्य जो निर्धारित किया गया है वो 30 रुपये प्रति किलो किया गया है, जिसका हम सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं। प्राकृतिक खेती में पैदा हो रही फसल जो कि आजकल मक्की है, हिमाचल सरकार है, उन्होंने 30 रुपये किलो लेने का वादा किया है किसानों से और ले भी रहे हैं। और हमारे गांव में भी मतलब प्राकृतिक खेती के द्वारा मक्की की फसल तैयार की गई है। तो मैं प्रदेश सरकार का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो किसानों के लिए मतलब बहुत अच्छा सोच रहे हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें Facebook पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल, फॉलो करें X @DPRHP और CMO हिमाचल, फॉलो करें Instagram @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।